Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. फ्रिज के आने से पहले लोग चीजों को खराब होने से कैसे बचाते थे। आज हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज इतना सामान्य हो गया है कि हम हर तरह का खाना पीना आराम से कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन सोचिए, जब फ्रिज नहीं था तब लोग क्या करते होंगे। असल में हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों हजारों सालों तक बिना फ्रिज के ही भोजन को सुरक्षित रखा। उन्होंने अपने अनुभव, मौसम की समझ और प्राकृतिक उपायों का उपयोग करके खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक बचाए रखा। आइए विस्तार से समझते हैं कि पुराने समय में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे। सबसे पहले सुखाकर भोजन को बचाने की परंपरा बहुत पुरानी थी। अनाज, दालें, मसाले, मथी, पापड़, बड़ी सूखी सब्जियां और यहाँ तक कि मछली व मांस भी धूप में सुखाकर संग्रहित किए जाते थे। धूप में नमी उड़ जाती थी जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते थे। भारत जैसे धूप प्रधान देश में यह तरीका बेहद सफल रहा। आज भी कई गांवों में लोग सब्जियों और मछली को सुखाकर रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका था नमक का उपयोग। नमक में प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं को रोकने की क्षमता होती है। इसलिए अचार, सूखी मछली, मीट और कुछ सब्जियों को नमक में डालकर या नमक की परत चढ़ाकर सुरक्षित रखा जाता था। नमक नमी सोख लेता था जिससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता। इसी से अचार बनाने की परंपरा विकसित हुई जो आज भी हर घर में मौजूद है। तीसरा तरीका था तेल और मसालों में संरक्षित करना। भारत में मसाले सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी उपयोग होते थे। अचार में तेल डाला जाता था ताकि हवा और नमी अंदर न जा सके। इस तरह बैक्टीरिया का विकास रुक जाता था। हल्दी, मेथी, सरसों जैसे मसालों में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो भोजन को खराब होने से बचाते थे। ठंडे स्थानों में रखना भी एक आम तरीका था। पहाड़ी या ठंडे क्षेत्रों में लोग भोजन को प्राकृतिक ठंडे स्थानों, गुफाओं, तलों घरों, बेसमेंट्स, कुओं के पास या मिट्टी के अंदर रखते थे। कुछ जगहों पर बर्फ का भी उपयोग होता था, खासकर यूरोप और मध्य एशिया में। अमीर परिवार आइस हाउस बनवाते थे जहां बर्फ जमा कर रखी जाती थी और गर्मियों में इस्तेमाल होती थी। मिट्टी और मटके भी भोजन संरक्षित रखने के बड़े साधन थे। पानी और दूध को अक्सर मटके में रखा जाता था क्योंकि मिट्टी के बर्तन हवादार होते हैं और उनके बाहर से पानी की भाप निकलकर बर्तन को ठंडा रखती है। इस प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम को इवेपोरेटिव कूलिंग कहा जाता है। देसी घी, दही और छाछ को भी मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था। उबालना और पकाना भी संरक्षण का प्रभावी तरीका था। दूध को रोज उबालकर रखने से वह जल्दी खराब नहीं होता था। कई व्यंजन ऐसे बनाए जाते थे जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, जैसे सेवियां, लॉन्ग लास्टिंग मिठाइयां, खाखरा आदि। कुछ खाद्य पदार्थों को बार बार गर्म किया जाता था ताकि जीवाणु न पनपे। इसके अलावा खटास का उपयोग भी आम था। दही, सिरका, इमली और नींबू जैसे खट्टे पदार्थ भोजन को सुरक्षित रखने में मदद करते थे। क्योंकि खट्टी चीजों में जीवाणुओं की वृद्धि कम होती है, इसलिए दही चावल, खट्टी सब्जियां और सिरके में संरक्षित फल सब्जियां कई दिनों तक सुरक्षित रहती थीं। दुनिया के कई हिस्सों में फर्मेंटेशन, किण्वन का प्रयोग होता था। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया भोजन को सुरक्षित बनाते हैं। उदाहरण के लिए दही, डोसा, इडली का बैटर, कांजी, सिरका इत्यादि। इससे न केवल भोजन बचाता था बल्कि उसका पोषण मूल्य भी बढ़ जाता था। जानवरों का मांस और मछली संरक्षित करने के लिए धूम्र सुखाना भी उपयोग में लिया जाता था। लकड़ी के धुएं में रखकर मांस को सुखाया जाता था जिससे वह महीनों तक सुरक्षित रहता था। यह तरीका आज भी कुछ जगहों पर जारी है। ग्रामीण समाज में ताजा खाने की संस्कृति भी बहुत मजबूत थी। लोग रोज बाजार से सब्जी लाते थे, दूध ताजा दुहते थे, दही रोज जमाते थे। अधिक मात्रा में भोजन बनाना आम नहीं था। बचा हुआ खाना अक्सर अगले ही दिन खा लिया जाता था, इसलिए खराब होने का डर कम था। इसके अतिरिक्त भंडारण की पारंपरिक तकनीकें भी विकसित थीं। अनाज को मिट्टी के कोठारों में, दालों को लोहे के डिब्बों में, गुड़ और शहद को बंद पात्रों में रखा जाता था ताकि कीड़े मकोड़े न लगे। ग्रामीण परिवार मौसम के अनुसार भोजन की योजना बनाते थे। सर्दियों में घी, गुड़ और सूखा भोजन, जबकि गर्मियों में दही, छाछ जैसी चीजें। इस तरह भोजन का उपयोग प्रकृति के अनुरूप होता था। इन सभी तरीकों में एक बात समान थी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और सादगी। न रसायन, न मशीन, फिर भी भोजन सुरक्षित रहता था। साथ ही लोग भोजन का सम्मान करते थे और बर्बादी कम होती थी। आज फ्रिज ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है।
लेकिन पुरानी पद्धतियां आज भी उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद मानी जाती हैं। अचार, दही, सूखे पापड़ और मसालेदार खाने इस बात के प्रमाण है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और वैज्ञानिक सोच वाले थे। उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जिया, यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं